ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। राजा बलि उस पवित्र ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी से, वामन भगवान से अपनी और अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुए। बलि राजा ने वामन जी से कहा, महाराज आप जो चाहें वह मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। बलि राजा को वामन भगवान ने वचनबद्ध कर लिया। बोले, राजन मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं लोभी ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं और मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी जगह जिसे मैं अपने पांव से नापूंगा और 3 पांव भूमि चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहता हूं, केवल 3 कदम भूमि। बलि राजा ने सोचा, यह ब्रह्मचारी बालक बड़ा भोला है, इसको मांगना भी नहीं आता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो लगते हैं ये ब्रह्मचारी, परंतु इनका ज्ञान थोथा ही लग रहा है मुझे। वे कहने लगे, महाराज बलि राजा कहने लगे, महाराज 3 कदम भूमि से क्या होगा? मैं 3 कदम क्या, जितना मांगो उतना देने के लिए तैयार हूं। 3 गांव देने के लिए तैयार हूं, 3 शहर देने के लिए तैयार हूं। आप मांगे तो सही। यह जगत प्रसिद्ध बात है, जब ब्राह्मण यज्ञ आदि करते हैं तो यजमान को वचनबद्ध कर लेते हैं, तुमने इतना खर्चा करना है, तुम ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दोगे, कथावाचक को इतनी दोगे, और इतना बड़ा भंडारा करना है, उसमें इतनी इतनी दक्षिणा बांटनी है। वामन भगवान ने अपना भोला स्वरूप दिखाया।
लेकिन उसके साथ साथ फिर कहा, बोले महाराज मैंने तो आपको देखते ही समझ लिया कि आप बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं और 3 पैग भूमि देने में मुझे संकोच हो रहा है। आपको 3 पैग भूमि मांगने में संकोच नहीं हो रहा कि थोड़ी है, परंतु मैं राजा हूं, मुझे 3 पैग भूमि देने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं जानता हूं आप लोभी नहीं हैं, आप संतोषी हैं, फिर भी कुछ तो मांगिए आप। 3 कदम भूमि देते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा है। इस बात को राजा ने कई बार दोहराया। भगवान वामन कहने लगे, राजन आप तो बहुत उदार हैं, किंतु मांगने वाले को सोचना चाहिए कितना मांगना है। मुझे अधिक मांगते हुए मुझे भी संकोच हो रहा है। मुझे भी मांगते हुए सोचना चाहिए, क्योंकि लोभ से लोभ बढ़ता है। मांगने वाला उसको कह दो कि मांग लो, तो ब्राह्मण तो मुंहफट होते हैं, और मुंहफट ब्राह्मण, मुंहफट का मतलब है कि जो मन में आए वो मांग लेते हैं, वो शब्द कह देते हैं कि हमें ये चाहिए। भगवान शिव से देखो, रावण ने लंका ही मांग ली, वो बेचारे शमशान में रहने लगे। तो इस प्रकार से, परंतु भगवान वामन कहते हैं नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं है। मैं जानता हूं लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष बढ़ता है, इसलिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। परंतु फिर भी मनु महाराज ने मनुस्मृति जो लिखी है, उस मनुस्मृति में दान करने के लिए 10वां अंश कहा है। राजन 10वां अंश भी बहुत होता है। तो दान से धन की शुद्धि होती है, और जिस धन की शुद्धि होती है, ऐसा पवित्र धन का जो उपयोग करता है उसकी बुद्धि की शुद्धि होती है, उससे उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसके संस्कारों की शुद्धि होती है। यह जो मांगने के लिए आते हैं, यह मात्र आपके पास भीख मांगने के लिए नहीं आते, लेकिन मैं आपको सच्चे संतों की बात कर रहा हूं। मैं आपको सच्चे ब्राह्मण साधु की बात कर रहा हूं। यह आपके घर आते हैं मांगने के लिए, तो आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं, उपदेश देने के लिए आते हैं। मांगना तो एक बहाना है। शास्त्र में कहा है, भिक्षुका नैव याचन्ति शिक्षयन्ति ग्रहे ग्रहे। यह जो भिक्षुक हैं, भिक्षुक उनको कहते हैं
जो भगवान के भक्त हैं, भिक्षुक उनको कहते हैं जिनके अंदर दिखावा नहीं है, जिनके अंदर पाखंड नहीं है, जिनके भीतर सच्चाई है। ऐसे संत और साधु और ब्राह्मण वो जहाँ भी जाते हैं वह मांगते नहीं हैं, वो शिक्षा देने के लिए जाते हैं। साफ लिखा, भिक्षुका नहीं भी याचन्ति शिक्षयन्ति ग्रहे ग्रहे। भिक्षुक घर घर जाकर के आपको लगता है कि याचना करते हैं, वो याचना नहीं करते, शिक्षा देते हैं। शिक्षयन्ति ग्रहे ग्रहे, क्या शिक्षा देते हैं? देयम देयम पुनर्देयम, देयम देयम पुनर्देयम नैव देयम फलमीदृशम। अरे भाई, तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति है, तुम्हारे पास राजपाट है, तुम्हारा कोष धन धान्य से भरा हुआ है, देयम दान दो, दान दो। और नैव देयम, यदि आप दान नहीं दोगे, दान नहीं करोगे, तो फल मीदृशम, जैसा आज हमारा हाल है कि हम तुम्हारे दर पर मांगते फिरते हैं, आगे चलकर यही हाल तुम्हारा होगा कि तुम एक दिन भिखारी हो जाओगे, तुम भी मांगते फिरोगे। इसलिए बोधंती ग्रहे ग्रहे, वो घर घर जाकर के उपदेश देते हैं। मैंने गत जन्म में कुछ भी नहीं दिया था। वामन भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने कोई दान धर्म नहीं किया किसी के लिए, इसलिए मुझे भिक्षुक बनना पड़ा। मेरी यह दशा हुई कि मैं घर घर जाकर के मांगता हूँ, तब गुजारा होता है। तुम नहीं दोगे? वली राजा से कहा, राजन यदि तुम नहीं दोगे तो यही दशा तुम्हारी होगी। राजन, मैं किसी और से दान लेने नहीं गया। मैं सोचता हूं एक जगह ही पूर्ति हो जाए तो दर दर भटकने की जरूरत क्या है, दर दर मांगने की जरूरत क्या है। मैं एक सेठ के आंगन में बैठकर, वामन भगवान कहते हैं, अब लेने की योजना बनाते। मैं एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है समझने का। वामन भगवान कहते हैं, मैं एक सेठ के बरामदे में बैठकर संध्या कर रहा था। अभी मैं 3 घंटे संध्या करता हूं बैठ करके, त्रकालिक संध्या करता हूं, मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो जब सेठ के आंगन में संध्या कर रहा था बरामदे में, तो सेठ ने कहा, चलो चलो उठो यहां से, भागो। मुझे उसने संध्या भी नहीं करने दी, और जब संध्या नहीं करने दी, मुझे वहां से भगा दिया, तो मेरी पूजा, मेरा ध्यान, मेरी संध्या अपूर्ण रह गई, अधूरी रह गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा महसूस हुआ। तो मैं और तो कुछ नहीं चाहता। वामन भगवान बोले कि यदि तुम्हारा विचार हो, तुम्हारा मन हो, तो संध्या करने के लिए मुझे 3 पग भूमि चाहिए। थोड़ी सी भूमि चाहिए। मैं सोचता हूँ सबके पास अपनी अपनी भूमि है, मेरी भी कुछ भूमि होनी चाहिए जहाँ से मुझे कोई दूसरा उठा न सके और मैं भगवान की संध्या पूजा कर सकूं। तुम्हें तो इसका फल पुण्य मिलेगा। तुम जो दान करोगे
तुम्हें तो इसका पुण्य फल मिलेगा ही। मैं ब्रह्मचारी हूं, मात्र 3 कदम भूमि का मुझे दान दे दो। मात्र 3 कदम। पवित्र ब्राह्मण हूं। बलि राजा ने सोचा कि यह 3 कदम भूमि मांग रहे हैं, यदि मैं इनको अपना सर्वस्व भी दे दूं तो भी कम है। भगवान मन में विचार करते हैं, हाँ, मन में विचार किया है, यही तो लेने आया हूं, सर्वस्व ही तो लेने आया हूं। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी। क्योंकि बलि राजा ने कहा, महाराज 3 पैग नहीं, आप भविष्य की सोच करके जो कुछ मांगना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान बोले, भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी, मुझे तो वर्तमान सुधारना है। कई लोग जो बीत गया उस समय की बातें याद करके दुखी होते रहते हैं। कई लोग भविष्य को याद करके दुखी होते रहते हैं। वामन भगवान कहते हैं कि मैंने तो वर्तमान सुधारना है। बड़ी कीमती बात है ये। जिसका वर्तमान सुधर जाता है उसका भूत भी सुधर जाता है और उसका भविष्य भी सुधर जाता है। अपने जीवन में सुधारना है वर्तमान को। जो वर्तमान को सुधार लेता है तो वर्तमान जो था वही तो उसका भूतकाल बनेगा, तो जो सुधरा हुआ है वही भूत बनेगा। और जो भविष्य को सुधारना चाहता है तो उसका जो भविष्य है वही तो वर्तमान बनेगा उसका। तो इसलिए जो वर्तमान को सुधार लेते हैं वो तीनों समय को सुधार लेते हैं, भूतकाल को भी, भविष्य को भी और वर्तमान को भी। मेरी बात को समझे, यह बहुत कीमती बात है जिसे लोग समझ नहीं पाते। अक्सर इन पुरुषों को कहा जाए, बहनों को कहा जाए, आप बैठ करके सत्संग करो, संत महापुरुषों का सत्संग करो। कई तो कहते हैं अरे जब बुढ़ापा आ जाएगा तब कर लेंगे। वामन भगवान पर बुढ़ापा है कि बचपन है? अभी तो 8 वर्ष के हैं वामन भगवान, और वो संध्या करने के लिए अपनी जगह चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं। कई कहते हैं कि हाँ अभी हमारी उम्र थोड़ी ही निकल गई है जो हम सत्संग करें या कथा कीर्तन में जाएं, चले जाएंगे बुढ़ापे में। तो इस प्रकार की जो भावना है कोई अच्छी भावना नहीं है। बुढ़ापा किसने देखा है? एक भजन में भी कहते हैं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और इतना ही नहीं, आंख से अंधे है जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। वृंदावन में आओगे भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। आंख से अंधे है जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और पैर से लंगड़े है जाओगे,
तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राजा बलि कहने लगे, महाराज 3 कदम भूमि का संकल्प है आपका लेने का, मैं संकल्प करता हूं 3 कदम भूमि देता हूं। संकल्प कर लिया, और संकल्प करने के जब तैयार हुए तो शुक्राचार्य यज्ञ मंडप में पधारे। राजा बलि का अंदर से संकल्प हो गया 3 कदम भूमि देने का। दैत्यों के राजा बलि के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। वह शुक्राचार्य यज्ञ मंडप में पधारे, कहने लगे, बलि ठहरो राजन, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये दान नहीं देना है। राजा बलि ने कहा, मैं तो वचन दे चुका हूं। बोले, कोई बात नहीं राजन, वचन दे चुके हो तो तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है। राजा बलि ने कहा, कौन है। बोले, तुम्हारे यज्ञ मंडप में जो पधारे हुए हैं यह सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो दान देने की, यह साक्षात नारायण तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हुए हैं और बामन बनकर पधारे हुए हैं। राजन, यह तुम्हारा सारा का सारा साम्राज्य हड़प जाएंगे। यह भरी सभा में शुक्राचार्य समझा रहे हैं, और केवल 2 पग में सारा का सारा साम्राज्य हड़प लेंगे, और जब 1 पग रह जाएगा तो कहां दोगे आप। ये बामन भगवान नहीं, ये साक्षात नारायण है, और तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें समझाता हूं, राजन दान मत दो, विवेक पूर्वक कार्य करो। राजा बलि बोले, मैंने तो वचन दिया है। बोले, मुकर जाओ, वचन देकर मुकर जाओ, और मुकरने में ही तुम्हारा कल्याण होगा। पर याद रखना, साधु और ब्राह्मणों को, पवित्र संतों को, पवित्र साधुओं को और पवित्र ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह बहुत सद्भावना से दिया जाता है। और सद्भावनाओं से दिया गया दान यजमान का उद्धार करता है। पवित्र ब्रह्मचारी ब्राह्मण और सती नारी, यही तो इस भूमि के आधार हैं, यही धर्म के स्तंभ हैं। यदि आप साधना बचपन में करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करते हैं तो सफल हैं। यदि आप साधना गृहस्थ आश्रम में रहकर करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करते हैं तो आप सफल हैं। यदि आप साधना वानप्रस्थ आश्रम में करते हैं और ब्रह्मचर्य के पालन के साथ करते हैं, संयम के साथ करते हैं, तो आपका जीवन सफल है। यदि आप संत हो गए और सन्यासी होने पर यदि आप साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन के साथ करते हैं तो आपकी साधना सफल है। और पति पत्नी दोनों ही
साधना करते हैं पर संयम के साथ करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन के साथ करते हैं, तो उनकी साधना सफल है। शुक्राचार्य समझाते हैं, देखो मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं कि ये नारायण ही आए हुए हैं और तुम्हें छल लेंगे। अब यहां एक छोटा सा मैं आपको दृष्टांत दूं, बड़ा सुंदर है। एक बूढ़ा बीमार पड़ा और मरने के कगार पर था। उसने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति, मेरे 3 बेटे हैं, इन तीनों बेटों को बांट देता हूं। उसने फटाफट अपनी संपत्ति तीनों बेटों को बांट दी। तीनों अलग अलग हुए और सारी संपत्ति बांट दी। स्वाभाविक ऐसा हुआ कि वह बुढ़ा तो अच्छा सजीव हो गया, जीने लगा। जब जीने लगा तो एक बच्चे के पास जब रह रहा था वो, तो उसने भगा दिया, तो वो दूसरे बच्चे के पास पहुंचा। कुछ दिन रख के दूसरे ने भी भगा दिया, फिर तीसरे बच्चे के पास पहुंचा, तीसरे ने कुछ दिन रखा, फिर उसको भगा दिया। अब वो बड़ा दुखी था, फिर पहले के पास आ गया। अब वो वहां पड़ा हुआ है पर बहुत दुखी हो रहा है। कोई बच्चा उसकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। उस बूढ़े के एक मित्र आए, उन मित्रों ने कहा, देखो सेवा लेने की युक्ति मैं बता देता हूं तुम्हें, यदि तुम मेरी बात मानो तो। बोले बताओ। क्या? मैं एक बक्सा लेके आऊंगा, उसमें पत्थर भर के लाऊंगा और वो बक्सा तुम्हारी चारपाई के नीचे रख दूंगा, और जब नीचे रख दूंगा तो तुम बच्चे पूछें कि इसमें क्या है। बोले जीवन की मेरी पूंजी है, जितना खजाना मैंने जोड़ा था वो खजाना है। बच्चों ने बॉक्स को उठा करके देखा, और जब बॉक्स को उठा करके देखा तो उसमें वजन था, क्योंकि पहले गिर्री के पैसे चलते थे, जो रुपया चलते थे गिर्री के चलते थे, और असरफी चलती थी, मोहरें चलती थी, तो वो उससे भरा हुआ। बच्चों ने सोचा ये उसी से भरा हुआ है, पिताजी की कमाई है। अब बच्चा तीनों कहने लगे, बनी पिताजी की सेवा मैं करूँगा, पिताजी की सेवा मैं करूँगा, पिताजी की सेवा मैं करूँगा। नंबर से कर लो भाई। तो पिताजी की सेवा करने के लिए सभी तैयार हो गए। आप जानते हैं ये किसकी सेवा करने को तैयार हुए? ये पिताजी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुए, उस खजाने की सेवा करने के लिए तैयार हुए। उस खजाने की। तो वह संदूक रखा हुआ है। सारे संसार में आप नजर घुमा करके देख लीजिए, उस समय संदूक नहीं था, इसलिए कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। आज संदूक है तो सेवा करने के लिए तैयार है। पूंजी नहीं थी, सब बांट दी गई, तो कोई सेवा नहीं करता। अब पूंजी है, उनको लगता है, तो सब सेवा करने के लिए तैयार है। पिताजी को कहने लगे, पिताजी आप मेरे घर चलिए, आपकी बहू जी, आपकी बेटी जी, आपके नाती जी आपकी अच्छी सेवा करेंगे, मेरे घर चले, मेरे घर चले, मेरे घर चले। पिताजी ने कहा नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। पुत्रों ने दिल खोलकर सेवा की, और भीड़ के चले जाने पर जब पुत्रों ने देखा बक्सा खोलकर, तो बक्सा खोला गया तो उसमें क्या देखा? तीनों ने इकट्ठे होकर बक्सा खोला तो उसमें पत्थर भरे हुए। महाराज, सारे जगत में स्वार्थ का साम्राज्य बढ़ा हुआ है, कोई किसी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, सुर नर मुनि की यही है रीति, सुरमुन सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।
देवताओं की भी यही रीति है, मनुष्यों की भी यही रीति है, संबंधियों की भी यही रीति है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीति नहीं करता। पैसा था जब पास यार संग ही संग डोले, पैसा था जब पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। तो ये हाल होता है बुढ़ापे में। इसलिए वृद्धों को चाहिए कि अपनी पूंजी थोड़ी बचा करके रखे बुढ़ापे के लिए, और उस बच्चे के लिए रखे जो आपकी सेवा करे, वह उस पूंजी का अधिकारी हो। आजकल मैं देख रहा हूं बुजुर्गों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बड़े से बड़े। अरे महाराज, कोई भी हो, डीएम हो, एसपी हो, जज हो, बड़े बड़े अधिकारी, जो कितने भी बड़े अधिकारी हों, कोई भी माँ बाप की सेवा नहीं करता, बल्कि अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ आते हैं और वहाँ पर देते रहते हैं जो कुछ देना है दान उनके लिए, तो अनाथालय में देते हैं और वहाँ छोड़ आते हैं। लेकिन माँ बाप तीर्थ हैं, जीते जागते तीर्थ हैं। माँ बाप तुम्हारे माता पिता तो हैं ही, लेकिन साक्षात भगवान हैं। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको जन्म किसने दिया? इन्हीं माँ बाप ने। आपका पोषण किसने किया? इन्हीं माँ बाप ने। आपको पढ़ाया लिखाया किसने पढ़ाया लिखाया? इन्हीं माँ बाप ने। आपकी टट्टी और पेशाब किसने बटोरी? माँ बाप ने। और पढ़ा लिखा कर आपको ऊंचे से ऊंचा हौदा दिलाया, अर्थात पद दिलाया, वो किसने? माँ बाप ने। और उन्हीं माँ बाप की कदर नहीं करते आप, तो आप अपने पर विचार कीजिए कि आप कृतघ्न हैं या कृतज्ञ हैं। कृतघ्न उसको कहते हैं जो किसी के किए हुए उपकारों को मानता ही नहीं, उसको कृतघ्न कहते हैं। और कृतज्ञ उसे कहते हैं कि वह दूसरों के किए गए उपकारों को मान करके चलता है और धन्य होता है। तो आप कृतज्ञ नहीं हैं, आप कृतघ्न हैं कि अपने माँ बाप की भी सेवा करना नहीं चाहते। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सभी स्वार्थ से प्रीति करते हैं। आपने वामन भगवान और राजा बलि के प्रसंग से यह सुंदर श्रवण किया। शुक्राचार्य का यही भाषण है। बोले राजन, अपने आप को देखना चाहिए। आप आगे सुखी रहना चाहते हैं तो अपने वचनों से मुकर जाओ, क्योंकि इसमें कोई असत्य भाषण नहीं होगा। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए वो है अपनी बात कहेंगे ही, परंतु जो देवों के गुरु होते हैं वो कभी ऐसी शिक्षा नहीं देते। थोड़े से शब्दों में कहूँ तो शुक्राचार्य ने जैसे कहा कि ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे और विष्णु भगवान ही आए हुए हैं तो ये तुम्हें छल लेंगे, तो शुक्राचार्य से राजा बलि ने कहा ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? कि वैष्णव तो जो अर्पण करते हैं वो भगवान को ही तो अर्पण करते हैं, और आज भगवान मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं, क्यों न मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं। बड़ा सुंदर राजा बलि की जो भावना है, इस भावना का मैं स्वागत करता हूं। और आप सबके लिए सुंदर प्रेरणा इस कथा से मिलती है, इस भागवत के प्रसंग से मिलती है। आप इस प्रेरणा को धारण करें जीवन में और अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें और अपने भगवान की सेवा करें। सच्चे वैष्णव बने।
सच्चे संत बने, सच्चे ब्रह्मचारी बने, सच्चे भक्त बने। इसी में आनंद है और इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आज के प्रसंग को यही वाणी को विराम देते हुए आपके सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। सपरिवार आपका मन भजन में, कीर्तन में, भगवान के नाम जप में, नाम स्मरण में, स्वरूप चिंतन में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।